बीजेपी के नाम से फर्जी लेटर तैयार करके जिला मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर अब ये खूब वायरल हो रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री तो दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो लगाई गई है। ज्यादातर एक ही समाज के लोगों द्वारा यह लेटर का प्रयोग किया जाता है। जनपद मुजफ्फरनगर के भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी ने पूरी तरह से इस लेटर को फर्जी बताया है। देश और प्रदेश की सुरक्षा को देखते हुए ऐसे संगठनों को समय रहते खुफिया एजेंसियों की जांच करनी चाहिए। जनपद मुजफ्फरनगर एलआईयू टीम को भी संज्ञान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से यह लेटर जमकर अब खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसी में भी ऐसे इस नाम का कोई संगठन नहीं है। केवल अल्पसंख्यक की दृष्टि से हमारे यहाँ केवल अल्पसंख्यक मोर्चा के नाम से एक संगठन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समर्थित मुस्लिम संघ के नाम से कोई संगठन हमारे यहाँ नहीं है। जो भी है वो फर्जी है और निश्चित रूप से उसका हम देख लेंगे, संज्ञान लेंगे और अगर किसी ने इस तरह का किया तो उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक। स्कूल में बच्चों के विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया, जिसमें परिजनों में भी जमकर लड़ाई झगड़े हुए। कई लोग इसमें गंभीर बताए जा रहे हैं। करहल थाना क्षेत्र के नगला हरदासपुर और नगला सीताराम में एक स्कूल के बच्चों में ये विवाद हुआ है। विवाद इतना बढ़ गया कि परिजनों में भी आपसी झगड़ा हो गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लड़ाई झगड़ा होता रहा, लेकिन मौजूदा अध्यापक तमाशबीन बनकर ये तमाशा देखते रहे। धर्मेंद्र कुमार ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि नगला हरदासपुर और नगला सीताराम के लोगों में आपसी झगड़ा हुआ। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। स्कूल प्रशासन की लापरवाही से बढ़ते विवादित स्कूल की तरफ से लापरवाही के कारण ये विवाद हुआ है। परिजनों में झगड़ा हो गया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम जा रहे थे पानी पे, हम पे मैं चटाई ने पैर से हो गई, तो इसलिए मारा था। सर ने नहीं बताया कुछ? नहीं सर जा कह रहे थे मारो मारो भाई, ये वाले मारो। किस लिए मारा पीटा है? हम लोग चटाई के पीछे थे। चटाई क्यों बिछाई? हाँ, इन लोगों ने चटाई बिछाई तो अंशुल को मारा, फिर कान में घुसा मारे थे। किन किसने जो मारपीट की है? वही हड्डी में दो औरत थी, एक लाल धोती पहनी थी, एक पीली फ्रॉक पहनी थी। कौन है ये, क्या करती है? कौन है, क्या करती है ये? हमें नहीं मालूम, उसे होगा, हमें क्या मालूम क्या करते हैं वो। आज झांसी में नारी शक्ति सैकड़ों की संख्या में एकत्र होकर सड़कों पर निकली, जिन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर कोलकाता मामले में आरोपियों के खिलाफ मृत्युदंड की मांग की। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश में बढ़ रहे बलात्कार के मामले में सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए और इस तरह के घिनौने कृत्य करने वाले अपराधियों को बीच चौराहे मृत्युदंड देना चाहिए। इस दौरान सैकड़ों घरेलू महिलाएं हाथों में स्लोगन लिखे तख्तियों में अपना विरोध दर्ज कराती हुई दिखाई दी। महोबा जनपद के करबाई ब्लॉक के विकास खंड स्तर कृषि प्रशिक्षण का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं वहां पर फसलों को कम लागत लगाकर अधिक पैदावार करने की भी जानकारी दी गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष अवधेश गुप्ता उपस्थित हुए और उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किसानों के हितों में बहुत सारी चलाई गई योजनाओं की जानकारी दी। महोबा जनपद के करबाई ब्लॉक में कृषक प्रशिक्षण का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न फसलों से आवश्यक संचालक मिट्टी में उपलब्ध तत्व एवं उनके महत्व के साथ ही उनके आपूर्ति हेतु आवश्यक जैव रसायन की जानकारी दी और मक्के की खेती करके किसान कम पानी एवं कम उर्वरक लगाकर कीटनाशक की लागत से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अवधेश गुप्ता, मीडिया प्रभारी सत्येंद्र गुप्ता, बीजेपी कार्यकर्ता एवं सैकड़ों किसान इस मौके पर मौजूद रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी प्रयागराज के मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन सेंटर में संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भावुक नजर आए और उन्होंने अपनी दादी और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का जिक्र किया। रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने पूरे बैंकिंग सिस्टम खराब कर दिया है। 25 प्रमुख लोगों के कर्ज माफ कर दिए हैं। 16 लाख करोड़ के कर्ज माफ किए गए हैं। इनमें से एक भी पिछड़ा, दलित और आदिवासी नहीं था। 21वीं सदी में भी जाति जनगणना का डाटा नहीं हुआ। दुर्भाग्य है। आरक्षण के 50% की सीमा को भी खत्म करना है। हम उसे खत्म कर देंगे। ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है,
मजदूरों के हाथ में कितना है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, इसमें इन लोगों की कितनी भागीदारी है? मतलब हम ये समझना चाहते हैं, ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, मजदूरों के हाथ में कितना है।